जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो प्रथम महाविद्या माता महाकाली के विषय में लेके आए हैं कि माता महाकाली है कौन और उनका प्रागट्य किस कारण से और कब हुआ। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। और यदि जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब संपूर्ण जगत जलमग्न था, यहाँ कोई भी प्रकार की ब्रह्मांड में हलचल नहीं थी, किसी भी प्रकार का यहाँ जन्म नहीं हुआ था, किसी भी प्रकार की रचना नहीं हुई थी। तो देखिए, पर ब्रह्म परमात्मा ने एक से अनेक होने की जब इच्छा प्रकट की, तब भगवती महाकाली और महाकाल ये अवतरित हुए, ये प्रकट हुए, क्योंकि ये काल से भी परे हैं, काल चक्र को नियंत्रित करने वाले हैं और सृष्टि का सृजन करने वाले हैं। तो परब्रह्म परमात्मा ने एक से अनेक होने की जब इच्छा प्रकट की तो उन्होंने 3 गुण प्रकट किए, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तमोगुण से भगवान शिव और रजोगुण से भगवान नारायण। भगवान नारायण के नाभि से एक कमल नाल निकली जिस पर ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। जब संपूर्ण जगत जलमग्न था और भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से मधु और कैटभ 2 भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु की नाभि में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक राक्षसों को अपने पास आते हुए देखा, तो भगवान को जब सोते हुए देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया। देखिए, पहले ब्रह्मा जी ने कोशिश की भगवान नारायण को जगाने के लिए, लेकिन नारायण भगवान पर योग निद्रा का असर था, जिसके कारण उनकी निद्रा नहीं टूट रही थी। तब ब्रह्मा जी समझ गए और उन्होंने भगवती योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया और ब्रह्मा जी ने कहा कि जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली हैं। तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। देवी तुम ही संध्या हो, सावित्री हो तथा परम जननी हो। तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगतमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेद्या, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री हो, तुम ही ईश्वरी हो, तुम ही हिरी और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिख ये भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा में तुम अत्यधिक सुंदरी हो और अपर और पर सबके परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वे स्वरूपे देवी, कहीं भी सत अस्त्रुप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो, वो तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, ये जो दोनों दुधर्ष राक्षस मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वरी भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो।
साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान राक्षसों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न करो। इस प्रकार स्तुति करने पर तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित हो गईं। योग निद्रा से मुक्त होने पर भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। उन्होंने दोनों पराक्रमी असुरों को देखा जो लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने का उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। इसके बाद महामाया ने जब दोनों दैत्यों को मोह में डाल दिया, बलोन्मत्त होकर भगवान से ही वर मांगने को कहा। भगवान ने कहा कि यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों मारे जाओ। राक्षसों ने कहा, जहां पृथ्वी जल में डूबी ना हो वहीं हमारा वध करो। तब भगवान ने तथास्तु कहकर दोनों राक्षसों के मस्तक को अपनी जांघ पर रख लिया और चक्र से काट डाला। इस प्रकार देवी महामाया महाकाली ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई। कमल जन्मा ब्रह्मा जी द्वारा स्तवित महाकाली अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिग, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। त्रिनेत्रा भगवती के समस्त अंग दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। माता महाकाली शक्ति की देवी है, जगत जननी है, जगत का पालन, संहार और सृजन करने वाली हैं। इनका संबंध पार्वती, ब्रह्म और माता कामाख्या से है। इनका निवास स्थान है सर्वत्र, ये हर जगह व्याप्त हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही है, क्योंकि अगर माता महाकाली ना होती तो इस सृष्टि का सृजन भी नहीं होता। क्योंकि जब परब्रह्म परमात्मा इच्छा प्रकट करता है तो उस इच्छा को पूर्ण करती हैं माता महाकाली। और इनका संबंध सभी ग्रहों से है। इनका मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम कपालिन्यै नमः। इनका अस्त्र जो मुख्यतः देखा गया है वो खड्ग है। वैसे तो भगवती के हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन मुख्यतः इनके हाथ में खड्ग रहता है। इनके जीवन साथी महाकाल हैं। इनकी भक्ति किस लिए की जाती है तो देखिए, पुनर्जन्म के लिए और मोक्ष की इच्छा के लिए। कर्म, माया, दर्शन, धर्म, वेदांत, योग, आयुर्वेद, युग संस्कार, भक्ति और दर्शन के लिए इनकी भक्ति की जाती है। इनको काली, कालिका या महाकाली कहा जाता है। ये मृत्यु, काल और परिवर्तन की देवी हैं। ये सुंदरी रूप वाली आदि शक्ति दुर्गा माता का काला और विकराल और भयप्रद रूप है, जिसकी उत्पत्ति असुरों के संहार के लिए हुई है। इनको बंगाल, उड़ीसा और आसाम में पूजा जाता है। काली को शाक्त परंपरा की 10 महाविद्याओं में से भी प्रथम महाविद्या का स्थान दिया गया है। और वैष्णो देवी में दाई पिंडी माता महाकाली की है। यह प्रलय, निर्माण, विनाश और शक्ति की देवी हैं। इनके अन्य नाम भी हैं। इनको कालिका कहा जाता है, इनको लक्ष्मी काली कहा जाता है, इनको शिव शक्ति कहा जाता है, इनको भैरवी कहा जाता है, इनको पार्वती कहा जाता है, श्यामा कहा जाता है, श्यामांबिका कहा जाता है, महाकाली कहा जाता है, भद्रकाली कहा जाता है, दक्षिणा काली आदि नामों से भगवती को जानते हैं। इनका संबंध महाविद्याओं से है, क्योंकि महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या है। शक्ति की देवी हैं। भगवती दुर्गा से इनका संबंध है, क्योंकि ये माँ दुर्गा का ही विराट और विकराल स्वरूप है। और माँ पार्वती से है। इनका निवास स्थान शमशान और मणिद्वीप है। इनका विशेषतर मंत्र है जो हर व्यक्ति जाप करते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इनका विशेष दिन है शनिवार एवं रविवार। त्योहार इनके लिए मनाए जाते हैं काली पूजन, नवरात्रि और काली चौदस पर। काली की उत्पत्ति काल अथवा समय से हुई है, जो सबको अपना ग्रास बना लेती है। माँ का यह रूप है जो नाश करने वाला है, पर यह रूप सिर्फ उनके लिए है जो दानवीय प्रकृति के हैं, जिनमें कोई दया भाव नहीं है। ये रूप बुराई से अच्छाई को जीत दिलाने वाला है। अतः माँ काली अच्छे मनुष्यों की शुभेच्छु और पूजनीय है। इनको महाकाली कहते हैं। अपने भक्तों को सब प्रकार से रक्षा प्रदान करने वाली हैं। अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं।
और विशेषतः 10 महाविद्याओं में प्रथम स्थान पाती हैं। देखिए, मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं। जब सृष्टि का सृजन की जब इच्छा प्रकट होती है, तो वो इच्छा है महाकाली। महाकाली वो इच्छा है। जैसे हम सोचें कि हमें ये करना है, तो ये हमारी इच्छा है, तो ये इच्छा है महाकाली। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही नई नई जानकारी लेके आता रहता हूं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और निरंतर भक्ति करते रहें, क्योंकि आपकी भक्ति ही आपको मोक्ष प्रदान करती है, आपकी भक्ति ही आपको श्रेष्ठ बनाती है। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।